नाज़रीन कलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मैं हकीम नसीम अख्तर अपने आलिया नेटवर्क के ज़रिए। आप इस वक्त मेरे आलिया क्लिनिक में यानी आलिया हेल्थ केयर से मेरे आप देख रहे हैं दो ऐसे अहबाब हैं जिनसे आज मैं आपकी तारुफ़ कराऊंगा, यानी इनकी इंट्रोडक्शन आपके मेरे इस चैनल के ज़रिए, मेरे इस नेटवर्क के ज़रिए होगा। आइए सबसे पहला मैं चलता हूँ, हज़रत हाफिज़ कारी जनाब अहमद रज़ा साहब नक्शबंदी मौजूद हैं हमारे पास। मैं इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करूँगा। आइए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत बहुत आने का आपका शुक्रिया। आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं, यानी अपना तारुफ बयान करें हमारे नाज़रीन इकराम को, ताकि पता चले यहाँ पे आने वाले कौन कौन हज़रात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने आलिया नेटवर्क के ज़रिए, और मैं गुजारिश करूँगा तमाम नाज़रीन को कि इस आलिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं आज आपके क्लिनिक पर आया हूँ, बड़ी खुशी हुई कि आपसे मुलाकात होकर। और मेरे साथ हाफिज़ वकारी मोहतसिम रज़ा साहब भी क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। मेरा नाम हाफिज़ वकारी अहमद रज़ा हुआ और मैं जसोली मुर्गिया टोला में इमामत करता हूँ, और आज यहाँ क्लिनिक पर आना हुआ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए मैं कुछ चंद सवालात का आगाज़ करता हूँ। ये महीना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चल रहा है, जिससे जितने लोग अहले सुन्नत वल जमात के लोग मुंसलिक हैं, अहले सुन्नत से यकीनन हर इंसान का, हर मुसलमान का यकीदा है हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम सब की मदद फरमाते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं। लिहाजा इसके हवाले से मैं कुछ बातें ज़्यादातर ना तवील करके, बल्कि मैं मुख्तसर सी अक़वाल ज़री को जानने की कोशिश करूँगा कि बताएं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा के चंद अक़वाल ज़री से, ताकि नाज़रीन को फ़ायदा हो सके, देखने वाले को फ़ायदा हो सके। जी, हज़रत गौसे पाक ऐसी ज़ात का नाम है कि उनकी तारुफ़ ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि गौसे आज़म की हस्ती कौन हस्ती है। और अल्लाह तबारक व तआला उनको मादरज़ाद वली किया है, और पूरी दुनिया में उनका बोलबाला है। और किसी शायर ने कहा है, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाज़े पे कभी अंदर नहीं आती। लिखा है मैंने जब से दरवाज़े पर यह गौस अल मदद, बलाएँ सर पटकती है मगर सर पर नहीं आती। ये गौसे आज़म अलैहि रहमतुर रिज़वान का महीना चल रहा है, और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में कि गौसे आज़म का फैज़ान हम लोगों पर जारी व सारी अता फ़रमाए। और हकीम साहब ने हमसे सवाल किया है कि गौसे आज़म का कुछ चंद अक़वाल पेश करने के लिए। गौसे आज़म के चंद अक़वाल ये हैं कि सच्चाई को मजबूती से थाम लो, क्योंकि सच्चाई ईमान की बुनियाद है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी रुसवा नहीं होता। जो बंदा अल्लाह का हो गया, दुनिया और आखिरत सब कुछ उसका हो गया। सब्र मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। इस तरह बहुत सारे अक़वाल हैं गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के, और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा ऊंचा मकाम गौसे आज़म का बनाया है, जिससे बहुत सारी किताबें हैं जिसकी दलाइल में। और अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आज़म का मर्तबा बहुत ऊंचा किया है। पूरी दुनिया सुन्नियत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दर पर नज़र व नियाज़ करती है और अपने अक़ीदा पेश करती है, और हम लोग भी इंशाअल्लाह करते हैं, और सुबह क़यामत तक आने वाली नस्लें भी करेगी, और हम लोग कर रहे हैं। आने वाली 11वीं शरीफ को नाज़रीन से अपील है कि आप लोग भी गौसे आज़म की 11वीं शरीफ धूमधाम से मनाएं, और गौसे पाक की फैज़ान जारी व सारी हम लोग पर हो, और अल्लाह की रहमतें हो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं आलिया नेटवर्क। तो आप ये थे हाफिज़ कारी जनाब अहमद रज़ा साहब क़िबला। फिर आइए मैं चलता हूँ, आप तो हमेशा हमारे शायर इस्लाम जनाब हाफिज़ कारी मोहतसिम रज़ा क़िबला को आप जानते हैं, और मेरे चैनल के ज़रिए या मेरे साथ में जश्न ईद मिलादुन्नबी या जो भी मिलाद शरीफ हुआ करता है, आप कभी आलिया क्लिनिक पे भी देखते हैं और कभी मिलाद में भी देखते हैं, तो उनसे भी चंद बातें जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं हाफिज़ अहमद रज़ा साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि आप मेरे इस आलिया हेल्थ केयर पे तशरीफ़ लाए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।
आकर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और अल्लाह से की बारगाह में दुआ है कि अपने हबीब के सदक़े में और 11वीं पीर के सदक़े में आपकी उम्र में अमल में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए और आपके हाथ में शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप आने वाले यानी जो भी मरीज़ हैं जिस बीमारी से मुल्हिक हैं तो वो यहाँ आकर इलाज करा सकते हैं? जी, सब लोग आएँ और अपनी अपनी बात यहाँ रखें, इंशाअल्लाह हर बीमारी की शिफा होगी इंशाअल्लाह। चलिए हाफिज़ कारी मोहतशिम रज़ा साहब के बुलाएं, चंद शेर आप गुनगुना दें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि ये गौसे पाक का महीना चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देख रहे हैं हमारे साथ हकीम नसीम अख्तर साहब तशरीफ़ रखते हैं और हज़रत अहमद रज़ा ख़तीब व इमाम जोसोली मुर्गिया टोला और शेख अल-हुफ़्फ़ाज़ हज़रत क़ारी रियाज़ साहब जो कैमरा मैन बने हुए हैं, है ना। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गौसे पाक का महीना चल रहा है और गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूँ तो मेरा नाम कोई ले नहीं सकता। तो खुश नसीब इंसान हम लोग हैं कि गौसे पाक को मानते भी हैं और गौसे पाक के चाहने वाले भी हैं और गौसे पाक के नाम पे फातिहा खाने का एहतमाम भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है और खुश नसीबी वाली बात है, क्योंकि गौसे आज़म खुद फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूँ तो मेरा नाम कोई ले नहीं सकता। तो हम लोग खुश नसीब इंसान हैं, गौसे पाक का नाम भी लेते हैं, गौसे पाक का नारा भी लगाते हैं, गौसे पाक का फातिहा खाने का एहतमाम भी करते हैं। बस चलते चलाते आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा-ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा-ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आखिरी शेर तरन्नुम में पढ़ देता हूँ वरना फिर लोग नाजरीन कहेंगे तरन्नुम में पढ़ने वाला शख्स नहीं पढ़ रहे हैं। एक शेर। अब तो जगा दो किस्मत अपनी, दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किस्मत अपनी, दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किस्मत अपनी, दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किस्मत अपनी, दिखा दो सूरत। ए ओ लिया के सरवर, ए ओ लिया के सरवर, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, शुक्रिया।